नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, हम हैं इस वक्त मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सरकारी कोविड टेम्बा अस्पताल में, जिस पर पिछले 7 महीनों से आरोप लगते आ रहे हैं लापरवाही के। ये सब जानने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में हैं इस अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर अर्सुलकर। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर, क्यों इस तरह से खबरें या चर्चाएं शहर में चलती है कि इस अस्पताल के कारण लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। यहाँ पर जो नकारात्मक जो चीज़ें जो बहुत कम हुई है, जहाँ तक जो हम समझ रहे हैं वो चीज़ें बाहर आई है, और यहाँ की जो पॉजिटिव जो चीज़ें वो कम आई है। क्यों इस तरह से होता है? देखो, हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर बाला साहेब अर्सुलकर, जिला शिक्षक, पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल मीरा भाईंदर। और ये हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल बोल के 1 अप्रैल 2020 से 20 चालू है। तो ये हॉस्पिटल जो है कोविड हॉस्पिटल बोल के, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोल के, उसमें गवर्नमेंट के बहुत सारे कर्मचारी है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो परमानेंट लोग हैं वो भी लोग काम कर रहे हैं। वैसे प्राइवेट हॉस्पिटल से डॉक्टर्स है वो भी काम, ऐसे यहाँ पे एक ही आस्थापना नहीं, वो मैनेजमेंट नहीं। यहाँ पे 3-4 लोग ऐसा है कि यहाँ पे एक साथ आए हैं। उसमें साथ थोड़ा बहुत तो भी ऐसा हो सकता है। ऐसा मैं नहीं बोलता कि मैं 100% भी मैनेजमेंट की गलती है, डॉक्टर्स की गलती है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मेजर जो है कि जिसके लिए पेशेंट को कुछ मेजर डैमेज हो सकता है, ऐसी गलती हॉस्पिटल की नहीं और डॉक्टर की भी नहीं। डॉक्टर साहब, ऐसे काफ़ी शहर भर में और सभी जगह पर चर्चाएं हुई है कि अफवाह उठी है, जिसमें कोई तथ्य नहीं है, हकीकत नहीं है, कि सरकारी अस्पतालों में जहां पर कोरोना के मरीजों का इलाज होता है वहां पर बॉडी पार्ट्स निकाले जाते हैं जब पेशेंट की मौत हो जाती है। क्या कहेंगे आप ऐसी अफवाहों पर, जिसकी वजह से लोग उस डर के कारण सरकारी अस्पतालों में नहीं जाते हैं इलाज के चलते? तो बॉडी पार्ट्स निकाल लेते हैं, ये तो किसने बोला तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ था और लेटर में मैंने पढ़ा देखा ऐसा, लेकिन किसने किया ये बहुत गलत बात है। शायद ऐसा जो करते हैं उससे मैं तो बोलता कानूनी कार्रवाई करना चाहिए उसके, कि ये हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ की बॉडी पार्ट निकल के हम लोग क्या करने वाले उसके। अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी वो इससे ऐसा कि उसके करने के लिए उसके प्रोटोकॉल से गवर्नमेंट कैसा निकालने का, पेशेंट का ब्रेन डेथ के बाद कौन सा पार्ट लेने का, कब लेने का, कहाँ लेने का, उसका गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है उसकी। तो यहाँ बॉडी पार्ट निकल के हम लोग क्या करेंगे उसके लिए? ये सब गलत है। क्योंकि किसी ने तो भी जानबूझ के हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए या कोई पॉलिटिकल स्टंट करने के लिए ये गलत बात वायरल की है। तो ये पब्लिक ने इस पर ध्यान नहीं रखना चाहिए। हॉस्पिटल की जो सेवा अच्छी है कोविड पेशेंट के लिए, फ्री में सेवा मिलती है सब कुछ। यहाँ पे मेडिसिन मिलती है कि जिसका कितना कॉस्ट है मेडिसिन का, जैसे कि इंजेक्शन रामसिडिविर, टोसिलाजुलम, अदर मेडिसिन सब जो कि फ्री मिलता है यहाँ पे, वो लोग कोई देखता नहीं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। हम लोग क्यों पॉजिटिव नहीं करते कि हम लोग को टाइम भी नहीं दे रहे आपके वीडियो बनाने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए, मीडिया को बुलाने के लिए। हम सब डॉक्टर से जो ड्यूटी है ड्यूटी हाउस में सब पेशेंट को अच्छी तरह से सेवा करते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं। अब बाद में दूसरा काम आता है कैसा ट्रीटमेंट देने का, प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट का क्या क्या है, वो फॉर हमारा टाइम निकल जाता। तो पॉजिटिव वीडियो वायरल करने के टाइम ही नहीं हमारे पास। डॉक्टर साहब, किस तरह के परेशानियों का सामना आप लोगों को उठाना पड़ता है जिस वक्त आप पेशेंटों का इलाज करते हैं? जैसे यहाँ पर पेशेंट आता है, कैजुअलिटी में आता है, फिर उसके बाद से आगे का जो ट्रीटमेंट का उसका शुरू होता है, करीब एक पेशेंट 10 से 15 दिनों तक यहाँ पर रहता है। तो पेशेंट पर मेहनत करते हुए आपका स्टाफ, आपका पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर है, नर्सेस है, जो भी है, किस तरह से ये लोग उन चीज़ों को सामना करते हैं और क्या क्या परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है? ये हॉस्पिटल पेशेंट जो आते हैं बहुत देर से आते हैं। पेशेंट का सिम्टम जो होता है वो, जब पेशेंट को सांस लेने की तकलीफ होती है, ब्रेथलेसनेस होता, उसका सैचुरेशन बहुत 60-50% होता है, ऐसे टाइम पेशेंट आते। पेशेंट के साथ बहुत बार ऐसा होता है कोई रिलेटिव नहीं आता, पेशेंट अकेला आता, एम्बुलेंस में आता, कभी भी किसको मालूम ही रहता कि पेशेंट आए बोल के। तभी फिर पेशेंट को आने का, उसको पूछने का, डॉक्टर को हिस्ट्री लेने का, कहाँ से आए, वो पेशेंट बराबर कभी एक अलग बताता, कोई पेशेंट एज अलग बताता, उसका आधार कार्ड पे एज अलग रहता। जब पेशेंट के उसका कुछ मूल्यवान चीज़ रहती है उसके साथ, वो भी विषय किसी के पास देने का, वो भी डॉक्टर्स को, नर्सेस को प्रॉब्लम करते। वो पेशेंट को एडमिट करने के बाद कभी भी ऐसा रहता कि बेड उपलब्ध अवेलेबल नहीं है, आईसीयू बेड नहीं रहता हमारे पास, क्योंकि अभी 40 बेड हमारे पास है, उसके पहले कम आईसीयू बेड थे हमारे। तो यहाँ पे आने वाले जो पेशेंट रहते हैं, मैक्सिमम पेशेंट को अतिरिक्त कक्षा बोलता आईसीयू बेड की जरूरत रहती। तो बोलने के लिए भी कोई साथ नहीं रहता। अगर किसी के डॉक्टर ने वो बात किया तो उनको भी पसंद नहीं आता कि डॉक्टर हम बोल रहे कि यहाँ पे बेड नहीं, पेशेंट सीरियस है, वो पेशेंट कुछ भी हो सकता है। वो फ़ोन फिर किसी को नगर सेवक का फ़ोन जाता,
जैसे हमारे कमिश्नर साहब क्या पीछा था, फिर वो डॉक्टर को बिलीव नहीं करते, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल को बिलीव करते कि हमारे डॉक्टर पे ये नहीं रहती। ये क्यों नहीं करते? क्योंकि पेशेंट को ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल जो अभी जो निगेटिव चीज़ें बाहर आई, उसको ये लगता है कि हॉस्पिटल में गई कि पेशेंट डॉक्टर अच्छा इलाज नहीं करते। फिर वो लोगों को समझा बुझा के फिर वार्ड में जो और डॉक्टर्स है हमारे ड्यूटी पे डॉक्टर वार्ड में रहते, वार्ड में एडमिट करते, उसको ऑक्सीजन चालू करते इमीडिएटली कैजुअलिटी में। ऑक्सीजन देने के बाद अगर जो सैचुरेशन मेंटेन नहीं रहा तो दूसरे हॉस्पिटल में पूछते कि वो आईसीयू में रहेगा नहीं, अगर उधर नहीं तो दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल पूछते हैं, जहाँ पे कोविड हॉस्पिटल है वहाँ पे बहुत बार हम लोगों ने चर्चा करके वो पूछते कि वो बेड उपलब्ध है या नहीं। फिर जब हमारा बेड हो जाएगा तब हम उस पेशेंट को ट्रीट करते। लेकिन कैसा रहता कि डॉक्टर्स क्या बोलते कि रिलेटिव को बोलना पड़ता कि काउंसलिंग करना पड़ता कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है, अभी ऐसा है लेकिन कोविड है, नया बीमारी है, इसके बारे में अब अभी समझ आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन पहले नए नए ऐसा कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या इलाज करने का, कैसा करने का। पेशेंट अभी अच्छा है तो थोड़ी देर में पेशेंट सीरियस होता है, समझो पेशेंट अभी अच्छा है, सांस सैचुरेशन नॉर्मल है, लेकिन कभी एम्बोलियम होगा उसको पल्मोनरी, पेशेंट सडन डेथ भी पेशेंट हो सकता है, कार्डियक इन्फेक्शन हुआ उसको हमारे को, कोई पेशेंट कभी भी मर सकता है। पेशेंट ऐसा नहीं बोल सकता डॉक्टर कि अभी अच्छा है वो और पेशेंट का कंडीशन स्टेबल है, ऐसा तो बहुत बार ऐसा होता है, ये भी दिक्कत करना पड़ती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट का रिलेटिव कोई नहीं रहता, पेशेंट को केयर टेकर के हमारे जो हाउस कीपिंग रहते बहुत अच्छा काम करते हैं, सब खुद का बोल दो अपना खुद को ये रिस्क में डाल के काम करते वार्ड में सब लोग, सबको उसका क्लीन स्वच्छता करने से करने का और उसको पेशेंट को दूध पिलाने का, पानी पिलाने का, चाय पिलाने का, सब काम स्वच्छता एक हमारे हाउसकीपिंग अच्छी तरह से करते। ये फिर कभी क्या होता है कि पेशेंट को समझो उनसे सुना नहीं, समझा एक पेशेंट है उसको जल्दी डिस्चार्ज आ रहा था, उसको लगता है कि मुझे डॉक्टर हर रोज जल्दी देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए, तो एक डॉक्टर कभी 30-40 पेशेंट देखता, 50 पेशेंट देखता, तो वो डॉक्टर को ये नहीं रहता कि वो हर बार पेशेंट की मर्जी संभालने का डॉक्टर नहीं कर सकता। तभी पेशेंट क्या किसी को फ़ोन करते फिर कि डॉक्टर ने मुझे देखा नहीं, बाथरूम गंदा है, यहाँ पे एक ही बाथरूम है और एक बार 80 पेशेंट है, और ऐसा गलत मैसेज जाते। इस टाइप हम लोगों को बहुत कुछ समझता है। डॉक्टर साहब, ऐसा पूरे ग्लोबली लेवल पर एक चर्चा चल रही है कि ये कोरोना नहीं है, एक स्कैम चल रहा है, मेडिकल स्कैम, कि लोग अब जो है कि कोरोना से डरते नहीं हैं, लोगों के दिल में से वो कोरोना का जो डर था वो निकल चुका है। पिछले 7 महीने से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो स्कैम जो अफवाहें जो उठी है, जो चल रहे हैं, जो बात चल रही है, उसको कैसा देखते हैं? और पिछले 7 महीने में जो तब्दीली आई है कि जो पहले जो लोगों में डर हुआ करता था और आज वो डर कम होता जा रहा है, कैसा देखते हैं आप? देखो, डर के बारे में पहले बोलूँगा, कोरोना का डर लोगों को था पहले बहुत सारा, अभी भी डर है लोगों के लिए, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि बाहर वो गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसका पालन न करके बाहर निकल रहे और बोल रहे कि वो हमको कुछ होता नहीं, ऐसा नहीं। अब ऐसा है कि कोरोना जो है उसको जो कोमॉर्बिडिटीज है, ओल्ड एज है, उनके लिए ज़्यादा सताता, उसके लिए परेशान करता है, लेकिन जो यंग पॉपुलेशन है उनके लिए इतना अभी तक तो उनका कुछ होता है। यंग ही जनरेशन ऐसा बोलती है कि कोरोना कुछ नहीं होता, डरने का नहीं, कुछ नहीं। और दूसरा स्कैम है जो बोल रहे हैं ना, स्कैम, इसके बारे में मुझे इतना तो कुछ समझ है क्यों बोल रहे हैं स्कैम है कि गवर्नमेंट का सब वर्ड में चलता है एंटीजन स्टैंडर्ड टेस्ट है, एंटीजन टेस्ट है, वो टेस्ट पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव बोलेंगे, तो पॉजिटिव का निगेटिव का पॉजिटिव बोल के हम लोग को क्या मिलने वाला है, डॉक्टर के क्या मिलने वाला है, वो पेशेंट का बर्डन बढ़ सकता है हम लोग। और पॉजिटिव है तो लोगों का और बोलना हम लोग क्यों, मतलब पॉजिटिव आने के बाद उनके लिए हम काउंसलिंग क्यों करते कि दूसरे पेशेंट को ये बीमारी फैलना नहीं चाहिए, क्योंकि जितने पेशेंट ज़्यादा बढ़ जाएंगे वो इधर हो जाएंगे, दूसरे पेशेंट को बीमारी उससे हो जाएगी, तो इसलिए टेस्ट करना ही पड़ता है। उसमें जो सिम्टम्स है, जो WHO ने स्टैंडर्ड दिया है कि किसका टेस्ट करने का, वो हम फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करते हैं और वो टेस्ट करते हैं। उसके स्कैम ऐसा है, कुछ गलत है तो जो बोलते हैं स्कैम है उसके बोल कौन सा स्कैम है, उसने क्लियर कट दिखाने की क्या स्कैम है। एंटीटेस्ट का किट खराब है, हाँ, क्या निगेटिव का पॉजिटिव रिपोर्ट जाता है उनको मिलता है, ये हम लोगों को समझ में आता है स्कैम खोल दिया उसके। ऐसा कोई स्कैम नहीं, कुछ नहीं। जो रिपोर्ट पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव जाता, जो निगेटिव है उसको निगेटिव जाता। एंटीजन टेस्ट अगर निगेटिव आया तो पेशेंट पॉजिटिव हो सकता है, इसके अगर पेशेंट सिम्टमेटिक है, ऐसे पेशेंट को हम RT-PCR करते हैं। तो RT-PCR इज ए फाइनल टेस्ट। तो कभी कभी क्या होता है पेशेंट को कि एंटीजन निगेटिव आया और हम लोगों ने इधर पेशेंट को सिम्टम्स है, सैचुरेशन कम है, ब्रेथलेसनेस है उसको, तो हम लोग यहाँ पे एडमिट करते हैं, क्योंकि RT-PCR का रिपोर्ट एडमिट रहता है, उसको जल्दी मिलता नहीं। तो फिर वो पेशेंट को समझो कोई बाद में निगेटिव आ सकता है, ऐसा हम बोल नहीं को अगर एडमिट किया हो तो निगेटिव क्यों आया, फिर ऐसा डॉक्टर नहीं बोल सकता, उसको टेस्ट आने के बाद ही हम लोग बोल सकते हैं।
डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल का जवाब जानना चाहूँगा मैं आपसे। नागरिक हमारे शहर के हो या कहीं के भी हो, वो सरकारी इलाज से ज़्यादा प्राइवेट अस्पताल पर वो भरोसा रखते हैं, क्या इसका कारण है? देखो, ऐसे सब लोग नहीं ऐसे करते। देखो, जब अप्रैल से हॉस्पिटल चालू हुआ तो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल रेडी नहीं था कि कोविड पेशेंट लेने के लिए। तो हम लोगों ने ये सब चालू किया। बोलो, हम लोग गवर्नमेंट ने चालू किया, हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है, हॉस्पिटल चालू हो गया, हॉस्पिटल से पेशेंट बहुत डिस्चार्ज भी हो गए। ये पहले बहुत पेशेंट ने अच्छा ही बोले कि हॉस्पिटल मारे, कुछ बोला। लेकिन बीच में अभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल चालू हो रहे, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट क्या करते हैं, अभी बहुत हॉस्पिटल जाते हैं, उनका जब पैसा खत्म होता, फिर लोग प्राइवेट डॉक्टर क्या बोलते कि चलो अभी तुम्हारा बीमारी तो सीरियस भी है, फिर पैसा भी नहीं, तुम गवर्नमेंट जाओ। फिर बाद में नगर सेवक ये लोग हमें फ़ोन आते कि वो पेशेंट है, ये ले लो, वेंटिलेटर में ले। रिलेटिव बोलते कि पेशेंट को कुछ भी हो गया तो हम जिम्मेदार है उसके। ऐसा बोल रहा है, ऐसा कि ऐसा सब पेशेंट नहीं, कोई पेशेंट रह गए ऐसे लेडी की वो बोल सकती कि वो क्यों बोलेंगे कि उनका जैसा हाई फाई लोग हैं, उनको हाई फाई फैसिलिटी चाहिए। तो पब्लिक जो ये पब्लिक हॉस्पिटल है, इतना हाई फाई फैसिलिटी फ्री में नहीं दे सकता कोई भी। तो भी अपना भाईंदर का जो हॉस्पिटल है, तो मैं तो बोला गवर्नमेंट तुम बाहर जाओ कैसे हॉस्पिटल है, तो कितने भी बाद दूसरी जो गवर्नमेंट है उससे बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। ये है डॉक्टर बाला साहब अलसुलकर, जो मीरा भाईंदर के सरकारी टेम्बा अस्पताल के इंचार्ज है, यहाँ के मुख्य है। इन्हीं की देखरेख में यहाँ पर हमारे शहर के जो कोरोना के मरीज उनका इलाज हो रहा है। हम इस वक्त टेम्बा अस्पताल में हैं और यहाँ पर जो इन्होंने दावा किया है, वो दावे को परखने के लिए हम अस्पताल में जो इस वक्त इलाज ले रहे हैं उन मरीजों से भी बात करना चाहेंगे। डॉक्टर की जो टीम है, पैरामेडिकल स्टाफ की जो टीम है, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, जो हम आपको अगले हिस्से में दिखाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। साबिर शेख और आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।